Hi guys, welcome to VN Coaching Classes. हाय गाइस, अब हम अपनी क्लास 7 के चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हैं और ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। चैप्टर 8 2 पार्ट्स में कवर होगा, जिससे कि आप लोग भी इसको आसानी से समझ सके और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में। ईश्वर से अनुराग चैप्टर में बताया गया है। ईश्वर से अनुराग मतलब ईश्वर से प्यार, अनुराग का मतलब होता है प्रेम। पर आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि अचानक से, अभी तो हम राजा महाराजाओं के आम जनता के बारे में बात कर रहे थे, अचानक से ये ईश्वर का जिक्र या ईश्वर का वर्णन कहाँ से आ गया। सो गाइस, इस चैप्टर में हम कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे जो कि सामाजिक आंदोलन ना होके भक्ति आंदोलन थे या फिर सूफी आंदोलन। हमने क्लास 6 की NCERT में भी पढ़ा है, क्लास 7 के जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसमें भी हमने पढ़ा है कि कितने कर्मकांड, कितनी असमानताएं समाज में पैदा हो गई थी। लोग ये तो समझते थे कि भाई मरने के टाइम तो सबका स्टेटस अलग हो जाता है, भाई जिसने जितनी अर्निंग की उस हिसाब से उसका स्टेटस होगा। बट जन्म के समय से ही भगवान ने उनको अलग बनाया है। भगवान ने किसी को अगर क्षुद्रों में पैदा किया है तो क्षुद्र होना ईश्वर की मर्जी थी। ऐसे जब विडम्बनाएं, जब ऐसे आडंबर समाज में पनपने लगे तो लोग परेशान हो गए और कुछ जो बहुत अच्छी सोच के लोग थे, कुछ नया सोच करना चाहते थे, जो इन बुराइयों से परेशान हो चुके थे, इन बुराइयों को ख़त्म करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों ने फिर ईश्वर के प्रति आस्था के नए नए मार्ग निकाले, जिनको भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के अंतर्गत माना जाता है। स्टार्टिंग की इन लाइन्स में बताया गया है कि कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम आने लगी, लोग क्या समझने लगे थे, एक दूसरों को भी कितनी नीची या फिर गिरी हुई नज़रों से देखने लगे थे। शूद्रों का तो कोई सम्मान था ही नहीं, स्त्रियों की भी नहीं कुछ थी। इस वजह से इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए, इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन आंदोलनों की शुरुआत की गई। जैसे यहाँ पे कुछ आपको हेडिंग्स बता रही हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स। यह मान्यता हो गई थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। ठीक है, अब पैदा कौन करता है? ईश्वर करता है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा होने लगा था कि ईश्वर की ही मर्जी थी कि कोई उच्च जाति में पैदा होगा और ईश्वर की ही मर्जी थी कि कोई निम्न जाति में पैदा होगा। इन सब से हटने के लिए लोग बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। पर जो कुछ लोग थे उन्होंने ये माना कि भाई देखो, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई हर धर्म मान लेगा। कुछ लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म अच्छा लगा, उन्होंने वो मान लिया। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, हमें इसी धर्म में रहना है, किसी पर्टिकुलर धर्म में रहना है, इस्लाम में ही रहना है या फिर हिंदू ही रहना है, उन्होंने उसमें कुछ अच्छा, कुछ नया सोचने के लिए खुद को अग्रसर किया। बौद्ध धर्म में तो बोल दिया कि पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। पर कुछ लोगों ने क्या माना कि मनुष्य यदि भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में चला जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर देता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि इंसान बार बार इस धरती पे जन्म लेता है और ये जन्म चक्र कहलाता है, जन्म मृत्यु चक्र कहलाता है, और इससे मुक्ति सिर्फ ईश्वर ही दिला सकते हैं। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता जी के बारे में भी बताया गया है कि श्रीमद् भागवत गीता जी में ईस्वी सन, जब सन की शुरुआत मानी जाती है, तब से ये माना जाता है कि किसी भी आडंबर से ईश्वर नहीं मिलने वाले हैं। उनको भक्ति भाव से उनका चिंतन मनन करो तो मुक्ति मिल जाएगी। यह विचार ईस्वी की कुछ जो प्रारंभिक की शताब्दियाँ थी उसमें बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और समाज में शिव, विष्णु और दुर्गा, जो कि आज भी बहुत फेमस है, इनको देवी देवताओं के में मतलब बहुत अच्छी
या फिर वो बोलते हैं कि जो एक्सट्रीम लेवल होता है उनको वहाँ पे पूजा जाने लगा। कुछ कहानियाँ सच्ची होती थी, कुछ लोगों ने अपने आप से मिला दी। तो ये भी होता था कि मान लीजिए कि कोई देवी दुर्गा दिखने वाली कोई भी देवी है तो किसी लोकल लेवल पे उनको वहाँ माना जाता है, तो ये बोल दिया जाता था कि ये देवी दुर्गा का रूप है। ठीक है, और साफ सीधा सा एक कंक्लूजन निकलता है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, फर्क नहीं पड़ता, सच्ची भक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए काफ़ी होती है। और बाद में यही चीज़ जैन और बौद्ध धर्म के मतावलंबियों ने भी मान ली। और अब देखते हैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन या फिर भक्ति का एक नया प्रकार क्या आता है। नयनार और अलवार। नयनार मतलब शैव संत जो भगवान शिव को पूजने वाले, और अलवार वैष्णव संत भगवान विष्णु को पूजने वाले। ठीक है, और ये संत सभी जातियों के थे, कोई एक पर्टिकुलर जाति फिक्स नहीं थी, ब्राह्मण जाति फिक्स नहीं थी कि भाई ये ही भक्ति कर सकते हैं या फिर इन्हीं को राइट है भक्ति करने का। इसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति, मतलब कि ये माना जाता था उस टाइम की अगर इस जाति के लोगों को टच कर दिया तो वो अछूत हो जाएंगे या फिर अशुद्ध हो जाएंगे। ये ही लोग थे, इसी जाति के लोग थे जिन्होंने ये भक्ति का नया रूप समाज के सामने लाया। भगवान शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। क्यों बताएंगे? क्योंकि वे नयनार और अलवार थे। तो थोड़ा सा आ जाता है कि भाई हमारा श्रेष्ठ है और नहीं है, तो इस वजह से बौद्ध और जैन धर्म के वो आलोचक थे। नयनार और अलवार साधु लोग घुमक्कड़ थे, एक जगह तो वो टिकने वाले नहीं थे, अलग अलग गांवों में जाते थे, और जिस गांव में वो जाते थे वहाँ लोकल लेवल पे जिस भी देवी देवता की पूजा होती थी, क्योंकि ये पता है हम सबको ही मालूम है कि इंडिया देवी देवताओं का देश है, जहाँ पे सब अपने अपने लेवल पे अपने अपनी मान्यता के अनुसार देवी देवताओं को मानते हैं। तो जिस भी गांव या स्थान पे वो जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रच देते थे और संगीतबद्ध कर दिया करते थे। सुंदर कविताएं मतलब भजन बना दिए, कुछ बहुत अच्छा सा रच दिया कि लोग उनको गाने लगे, आरती। ठीक है, इस हिसाब से नयनार और अलवार संत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि 63 नयनार संत और 12 अलवार संत बहुत फेमस थे उस टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। अलग अलग जातियों के अस्पृश्य जातियाँ, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, ऐसी उसमें पैदा हुए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन कौन थे? अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिकक सागार। ठीक है, और इनके गीतों के 2 संकलन तेवरम और तिरुवाचकम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना आप सब। अलवार संतों की संख्या 12 थी और अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है कि अस्पृश्य जाति से भी लोग आए थे, अस्पृश्य जाति से भी संत थे, और उसमें सबसे अधिक फेमस थे ये लोग, देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको अच्छे से याद कर लेना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पंड्यन राजाओं ने भी बहुत सपोर्ट किया। संत, कवि भक्ति परंपरा से जुड़े हुए जहाँ भी जाते थे वहाँ पे विशाल मंदिर बनवा देते थे और उनकी कविताओं का वाचन होता था, मंदिर की पूजा भी होती थी। ठीक है, और इसी बीच क्या हुआ कि जो बहुत फेमस संत थे उनकी जीवनियाँ लिख दी गई, उनके जो कविताएं वो गाते थे या फिर कुछ भी वो रचनाएं करते थे उनका संकलन तैयार किया गया। ठीक है, और आज भक्ति परंपरा के बारे में पढ़ने के लिए इन्हीं कविताओं का, इन्हीं ग्रंथों का यूज़ किया जाता है, इन्हीं जीवनियों का भी यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे
जो भक्ति धारा से जुड़े हुए एक संत थे, उनकी रचना के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि उन्होंने क्या रचना लिखी भगवान को लेके। ठीक है, ये देख लेना। अब दर्शन और भक्ति। दर्शन मतलब फिलॉसफी, जो सुकरात हुए, ओशो हुए, ओशो रजनीश, उनकी बहुत फेमस है वो लोग। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अलग ही कुछ सोचा। तो यहाँ पे दर्शन के क्षेत्र में शंकराचार्य जी का नाम लिया जा रहा है। यहाँ शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ा जा रहा है कि 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था और वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद या फिर निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले। आगे कुछ कन्फ्यूजन ना हो, एक पॉइंट अभी क्लियर कर देते हैं कि भगवान का अस्तित्व दो में माना गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब कि भगवान किसी शरीर में या किसी के जैसे नहीं दिखने वाले हैं। मतलब निर्गुण समझने से पहले आप सगुण देखिए। मतलब जैसे ये बोला जाता है कि भगवान के 2 हाथ है, 2 पैर है और नाक है, आँख है। मतलब भगवान को एक मनुष्य रूप में पूजा जाता है, जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु। ठीक है, वो आते हैं सगुण भक्ति धारा में। आगे जाके इनके नेम चेंज हो जाएंगे पर मान्यता यही रहेगी। ठीक है, निर्गुण भक्ति स्वरूप में ये बोला गया है कि जो भगवान है वो निराकार है। ठीक है, वो निराकार है और उसका कोई निराकार है मतलब उसका कोई आकार नहीं हो सकता, कोई हाथ पैर नहीं डिफाइन कर सकते भगवान को। ठीक है, वो परम ब्रह्म है, वो एक शक्ति है। इनके बारे में मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि नेम अलग अलग होंगे। ठीक है, बट मतलब यही रहेगा। तो जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने ये रूप माना कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है वो निराकार है, कोई आकार नहीं है उनका, और संसार मिथ्या है। ठीक है, फिर आचार्य या फिर संत रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुए, जो कि विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद को माना। उन्होंने ये माना कि आत्मा मतलब यदि जीव परमात्मा में भी मिल जाती है, उसके बाद भी उसका अलग ही अपना अस्तित्व रहता है, मतलब एक विशिष्टता रहती है। तो इसलिए यहाँ पे विशिष्टता द्वैतवाद रामानुज ने और अद्वैतवाद शंकराचार्य ने माना। बाद में यही मान्यता, यही धारा उत्तर भारत में भी विकसित हो गई। फिर स्टार्ट हुआ बसवन्ना का वीरशैववाद। वीरशैववाद में यहाँ पे बोला कि पहले हमने पढ़ लिया है ना कि मंदिर और आंदोलन के बीच में क्या संबंध थे। ठीक है, तो अपने कुछ साथियों के साथ मिलके अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे साथियों के साथ मिलके इन्होंने वीरशैववाद आंदोलन स्थापित किया। 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में हुआ। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी, रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी, बसवन्ना 12वीं शताब्दी। ठीक है, वीरशैववाद ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और नारियों के बारे में, समानता के बारे में बात की। क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या कहते थे कि जाति है ऊंच नीच है, नारी है नीच जाति में या फिर शूद्रों के समान मानी जाएगी। तो बसवन्ना का जो वीरशैववाद आंदोलन था ये इस चीज़ के फुल्ली अगेंस्ट था। बोलते थे कि नारी हो या कोई भी जाति हो, किसी भी जाति से कोई भी इंसान बिलोंग करता है, सब इक्वल है, और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीरशैववादियों ने वीरशैव के कुछ वचन, मतलब जो आंदोलन के रिलेटेड जितने भी लोग थे उनके कुछ वचन हैं, बट यहाँ पे बसवन्ना के वचन लिए गए हैं। ठीक है, जैसे धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब क्या करूँ,
13वीं से 17वीं शताब्दी। आप देखते जा रहे हैं ना, यहाँ पे लिंक बनता जा रहा है। जैसे 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी, 11वीं में रामानुजाचार्य, 12वीं में वीरशैववाद, ठीक है। और अब 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में महाराष्ट्र के संत में, मतलब नोटिस कर रहे हो कि ये हमारा जो इंडिया है, इंडिया के साउथ से लेके नॉर्थ की ओर चल रही है भक्ति धारा। पहले तो साउथ में हुआ, अब थोड़ा सा महाराष्ट्र की साइड चला गया, बाद में उत्तर भारत भी पढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी में भी महाराष्ट्र में बहुत संत हुए जिन्होंने सरल मराठी भाषा में गीत लिखे और जो आज भी बहुत मानते हैं। महत्वपूर्ण संतों में ज्ञानेश्वर, श्री नामदेव जी, एकनाथ जी, तुकाराम और सखूबाई जैसी स्त्रियाँ भी थी। वैसे श्री नामदेव जी के नाम पे ही मैंने अपनी कोचिंग का नाम रखा है, श्री विट्ठल जी, श्री नामदेव जी VN कोचिंग क्लासेस, क्योंकि नामदेव जी विट्ठल जी के रूप में भगवान को पूजते थे। इसी वजह से श्री विट्ठल जी, श्री नामदेव जी VN कोचिंग क्लासेस मैंने अपनी कोचिंग का नाम रखा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अस्पृश्यता को दूर किया और भक्ति की धारा को प्रवाहित किया। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में श्री विट्ठल, भगवान विष्णु का एक रूप, मैंने अभी आपको बोला ना कि श्री नामदेव जी भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को मानते थे, तो श्री विट्ठल जी, श्री नामदेव जी, ठीक है। और जनमन के हृदय में विराजमान देवों के बारे में इनकी वो थी, उन्होंने बोलते थे कि भक्ति करने के लिए आपको किसी मंदिर में जाने की या फिर कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मन से मानिए, भगवान आप पे कृपा करेंगे। इन संतों ने कर्मकांडों को, पवित्रता के ढोंगों को, सबको साइड कर दिया, संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और ये माना कि व्यक्ति रोजी रोटी कमाते हुए भी, परिवार के साथ रहते हुए भी भक्ति कर सकता है और असली भक्ति दूसरों का दुख कम कर देने में है, दूसरों का दुख बांट देने में। और फिर यहाँ पे देखिए गुजराती संत नरसिंह मेहता जी के भी वर्ड्स लिए गए हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। फिर इस वाले ब्लॉक में संत तुकाराम जी की मराठी भक्ति गीत है, उसके कुछ अंश लिए गए हैं, जो कि बताया गया है, जैसे बताया ना कि दूसरों की पीर समझता है, दूसरों के दुख समझना इस शाखा की स्पेशलिटी थी, ठीक है। फिर ये ठीक है, देख लेना इसको। अब चलते हैं नाथपंथी, सिद्ध और योगी। नाथपंथी, सिद्ध और योगी लोग संसार का परित्याग करने के पक्ष में थे और बोलते थे कि निराकार परम सत्य, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि निर्गुण और सगुण स्वरूप, तो ये निर्गुण स्वरूप को मानते थे कि परम सत्य का चिंतन और मनन करने से ही, उसके साथ एकाकार हो जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब इस संसार के सारे दुख दर्दों से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं से शरीर को थोड़ा सा कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बोला और नीची जाति जिसको कही जाती थी उसमें बड़े फेमस हुए और बाद में यही उत्तर भारत में फेमस हो गए। रूढ़िवादिता का जो रूढ़िवादी धर्म है कि आपको अगर ईश्वर को पाना है तो यही आपको पूजा करनी पड़ेगी, अब वही करना पड़ेगा, सब कुछ साइड में रख के बस योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, ये इस भक्ति शाखा का मानना था। फिर इस्लाम धर्म और सूफी मत, संतों और जो सूफी है इसमें बहुत समानता थी। समानता क्यों ना होगी, क्योंकि सब ईश्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और
ये भी बोला जाता है या फिर ये भी माना जाता है कि आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। ठीक है, तो जो सूफी मुसलमान थे वे रहस्यवादी थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट, और बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे। बोलते थे कि ईश्वर से प्यार करो, उनकी भक्ति करो और सभी इंसानों के प्रति दया भाव रखो। ये सूफी संत बोला करते थे। सूफी संतों ने भी, और जो हमने अभी ऊपर संत पढ़े हैं उनकी तरह, कुछ आडंबरों को, कुछ चीज़ों को मना किया और साफ सीधा सा बोल दिया कि ईश्वर से आप जुड़ो और ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर को अपना मानो। और इन्होंने एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर है या फिर एक अल्लाह, ठीक है, इसका इन्होंने समर्थन किया। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको दो बताए थे प्रकार की, दो रूप में माना जाता है, निर्गुण और सगुण। तो जो ये लोग अल्लाह को मानते हैं, ये किस रूप में मानते हैं, निर्गुण स्वरूप में या सगुण स्वरूप में? आंसर कमेंट बॉक्स में। और अब आगे देखते हैं कि सूफी संत बोलते हैं कि बस ईश्वर से प्रेम करो, ठीक है, और अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए वो भी काव्य रचना, मतलब गीत। मध्य एशिया के सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। नाथपंथियों और सिद्धों की तरह सूफी संत भी ये मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, मतलब खुद को मनाया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने भी प्रशिक्षण पर ही फोकस किया। कैसे? जैसे जिक्र, नाम का जप हो गया, चिंतन हो गया, समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, नीति चर्चा, ठीक है। ऐसे करके खुद को प्रशिक्षण देके आप इस काबिल बना सकते हो कि आप भक्ति कर सको। फिर कुछ सिलसिलों का, कुछ उस्तादों का यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ और इसमें थोड़ा सा अलग ही तरीका अपनाते थे, हर एक सिलसिला अपने उसको लेके, ठीक है। और इस एक चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि सूफी संत कैसे आनंदित होते थे, ठीक है, ईश्वर के गुणगान के बाद। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। सो गाइज, होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू।